नमस्कार मेरे मित्रों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद, PLV लीगल एड क्लिनिक, महुआ डांड, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सिविल कोर्ट लाते हैं। मेरे मित्रों, आप लोगों को मैं आज बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्रों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 संपूर्ण भारत में लागू है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इस कानून के अनुसार किसी भी 21 वर्ष से कम आयु के बालक, मान लीजिए कि बालक की आयु 21 वर्ष से कम है और यदि बालिका की आयु 18 वर्ष से कम है, तो जो विवाह होगा वो निषिद्ध होगा और वो वर्जित है, वो मान्य नहीं होगा। ठीक है ना, उसको मान्यता कोर्ट ने नहीं दिया है। ठीक है। अब अगर विवाह हो गया है ना, अगर 21 वर्ष से कम का लड़का है और 18 वर्ष से कम की लड़की है और विवाह हो गया ना, तो उसे जो है कि शून्यकरणीय कर दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि बालक अवयस्क है और बालिका अवयस्क है, तो वो अपने अभिभावक या वयस्क मित्र की मदद से विवाह को रद्द करने या शून्य घोषित करने के लिए परिवार न्यायालय या सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकेगा। यदि किसी अवयस्क बालक का या अवयस्क बालिका का शादी कर दिया जाता है, तो वो दोनों है ना, किसी वयस्क मित्र की मदद से परिवार न्यायालय, जिसको कुटुंब न्यायालय भी कहते हैं, या सक्षम न्यायालय में जो है कि केस कर सकते हैं वो लोग इसके खिलाफ। जी हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि अवयस्क का जो विवाह है वो शून्यकरणीय है। ठीक है ना, उसको मान्यता नहीं दिया गया है ना, उसको रद्द माना जाए, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर शादी हो गई है और शादी हो गई है और फिर वयस्क हो जाता है, तो क्या है कि वयस्कता प्राप्ति के 2 वर्ष के भीतर भी ऐसा वयस्क पति या पत्नी अपने विवाह को शून्य घोषित करने के लिए भी केस फाइल कर सकता है। अब क्या है कि कोर्ट जो है विवाह को शून्य घोषित करते समय दोनों पक्षकार को विवाह के समय दिए गए धन, आभूषण, उपहार तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं एक दूसरे को वापस करने का आदेश देगा। साफ साफ लिखा हुआ है इस एक्ट में। न्यायालय उपरोक्त डिक्री पारित करते समय वयस्क पति को या अवयस्क पति की दशा में उसके माता पिता को और बालिका को उसे पुनर्विवाह होने तक समुचित भरण पोषण
तथा निवास हेतु आदेश दे सकेगा। क्या समझे? न्यायालय तो है कि भाई आदेश पारित कर देगा ना, डिक्री। डिक्री का मतलब होता है न्यायालय का आदेश। तो जो है कि बालिका को पुनर्विवाह होने तक जो है कि भरण पोषण और रहने के लिए, निवास के लिए जो है कि जो है कि अवयस्क पति अगर है तो उसके माता पिता को, अवयस्क पति के माता पिता को, है ना, वो सब का प्रबंध करना पड़ेगा। अब क्या है कि अब हम धारा 5 की बात कर रहे हैं, इस एक्ट के धारा 5 की। संतान की वैधता यानी वैलिडिटी और अभिरक्षा के बारे में धारा 5 में बताया गया है। अवयस्क बालक एवं बालिका, मान लीजिए कि बालक अवयस्क है और बालिका अवयस्क है और विवाह के शून्य घोषित होने के बावजूद भी, अब विवाह को शून्य घोषित कर दिया कोर्ट ने, उसके बावजूद भी यदि उससे संतान उत्पन्न हो गया है, शिशु उत्पन्न हो गया है, तो उसको जो है कि वैध संतान ही माना जाएगा। भले ही पति और पत्नी अवयस्क है और उससे बच्चा पैदा हो गया है तो उसको वैध माना जाएगा, है ना, ठीक है ना। हाँ, अब क्या है कि सक्षम न्यायालय ऐसे बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए उसके अभिरक्षा, प्रोटेक्शन हेतु उचित आदेश यानी प्रॉपर या सूटेबल ऑर्डर, है ना, पास करेगी। उपरोक्त मुकदमे उस जिला के कुटुंब न्यायालय में दायर हो सकेगा जहां, है ना, जहाँ की विपक्षी रहता हो, ठीक है, या विवाह संपन्न हुआ हो, या दोनों पक्ष अंतिम बार निवास किए हों, या मुकदमा दायर करते वक्त वादी रह रहा हो, ठीक है ना। अब दंड की बात करते हैं। अगर 18 वर्ष से ऊपर का वयस्क लड़का, है ना, 18 वर्ष से, मान लीजिए कि लड़का वयस्क है और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता है, तो उसको जो है कि उस लड़के को, उस वयस्क लड़के को, चूँकि वो जो है कि कम उम्र, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता है, तो उसे 2 वर्ष तक का, 2 साल तक का जो है कि सश्रम कारावास, है ना, तथा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जा सकता। ये धारा 9 में बताया गया है। आगे है, हम दंड की बात कर रहे हैं। बाल विवाह कराने, उसे उकसाने या अन्यथा मदद करने या उसमें शामिल होने या इसे प्रोत्साहित करने हेतु संगठन का कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष तक के सश्रम कारावास या 1 लाख रुपया तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपरोक्त अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानतीय है। ये जो अपराध है ना, कोई उकसाता है, कराता है, मदद करता है, शामिल होता है, तो भाई ये जो है कि कोर्ट जो है संज्ञान में ले लेती है और बेल भी होना मुश्किल है। धारा 10 एवं धारा 15 साफ कहता है ना। आगे है कि जहां लड़का और लड़की दोनों बालक है, ठीक है, मान लीजिए कि लड़का और लड़की दोनों बालक है, यानी लड़का 21 साल से कम और लड़की 18 साल से कम है और उसका शादी हो जाता है, तो उस बालक बालिका के माता पिता या अभिभावक या कोई भी अन्य व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य जो यह शादी होने देते हैं या होने देने में मदद देते हैं
या लापरवाही से ऐसे विवाह को रोकने में विफल रहते हैं, है ना। शादी को रोकना चाहिए। अब फेलियर हो गया, गार्जियन लोग के सामने सब हो रहा है, गार्जियन भी फेल हो रहा है, या इसमें लोगों के शामिल होने से रोकने में विफल रहते हैं। लोग भी खूब धूमधाम से हाँ बढ़िया शादी हो रहा है, शामिल हो जाता है, तो वे 2 साल तक के सश्रम कारावास, सश्रम कारावास जानते हैं ना, तो सश्रम कारावास 2 साल तक के मिलेगा और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना भी लगेगा, समझे ना। दंड का ये विधान है। मगर कोई महिला कारावास के दंड से दंडनीय नहीं होगी। सब पुरुष पर लागू है, महिला पर लागू नहीं है, याद रख लीजिएगा। ये धारा 11(1) में लिखा हुआ है। अब जबरन विवाह करिएगा तो उसको भी शून्य कर दिया जाएगा ना, धारा 12 में लिखा हुआ है। यदि किसी अवयस्क का, है ना, उसके विधिक अभिरक्षा से उठाकर, मान लीजिए कि कोर्ट प्रोटेक्शन दिया है ना, उसके बावजूद भी, है ना, उसे विधिक अभिरक्षा से उठाकर या फुसला करके या धोखे में लाकर दबाव देकर तस्करी, हाँ वाह रे तस्करी, और बेच करके और खरीद करके विवाह कर देगा ना, तो ऐसा विवाह को कोर्ट जो है कि शून्य मानता है, 0 कर देगा, 0। आगे स्थगन आदेश परिणाम एवं दंड, इसको समझिए। स्थगन आदेश परिणाम एवं दंड। बाल विवाह निषेध अधिकारी होता है ना, एक अधिकारी होता है बाल विवाह निषेध अधिकारी, जान लीजिए। उसके द्वारा या किसी NGO या व्यक्ति द्वारा परिवाद जो केस दाखिल करने पर या किसी अन्य विश्वसनीय सूचना पर प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, है ना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बाल विवाह को रोकने हेतु किसी भी व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित कर देगा, है ना, उनको ये पावर दिया गया है। और इसकी अवहेलना करने पर, अगर मान लीजिए कि जज साहब के जो है आदेश का अवहेलना कर दिए, तो किसी अवहेलना करने पर किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, 2 वर्ष का सश्रम कारावास या 1 लाख रुपया या दोनों का दंड दिया जा सकेगा। स्थगन आदेश के बावजूद किया गया बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा, समझ गए ना। अक्षय तृतीया जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर, अक्षय तृतीया अवसर होता है ना, तो उस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर सामूहिक बाल विवाह रोकने हेतु, समझ गए, अक्षय तृतीया पर, है ना, चूँकि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है और सामूहिक बाल विवाह हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए जिला उपायुक्त यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, है ना, DC के पास बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की सारी शक्तियाँ होंगी उनके पास, है ना, तथा इनका प्रयोग वह न्यूनतम बल प्रयोग के साथ बाल विवाह रोकने हेतु करेगा। ठीक है, बल प्रयोग भी होगा लेकिन न्यूनतम होगा। ठीक है, धारा 13(14) एवं धारा 13(5) में लिखा हुआ है बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर, CMPO, है ना, बाल विवाह रोकने के लिए सक्षम पदाधिकारी होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज के, या ग्राम पंचायत हो गया या म्यूनिसिपैलिटी सरकार हो गया या NGO के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को बाल विवाह रोकने में मदद करें। ठीक है ना, इस हेतु सरकार CMPO यानी बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को पुलिस अफसर की शक्तियां प्रदान कर सकेगी, समझ गए ना, उनको पुलिस ही समझ लीजिए। धारा 16 में लिखा हुआ है। अब बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी का क्या क्या कर्तव्य है भी देख लीजिए, धारा 16(3) में
उचित कदम उठाकर बाल विवाह को रोकना, प्रभावशाली अभियोजन हेतु साक्ष्य एकत्रित करना, है ना, एविडेंस भी कलेक्ट करेगा, और व्यक्ति विशेष या स्थानीय लोगों को बाल विवाह के विरुद्ध जो है कि वो एडवाइजरी जारी करेगा और अवेयर करेगा, जागरूक बनाएगा, और निर्देश अनुसार सरकार को जो है कि जो रिलेटेड डेटा है उसको भेज देगा। समझ गए ना। आगे हम बता रहे हैं कि जो सक्षम न्यायालय की बात करते हैं, आइए, कॉम्पिटेंट कोर्ट, जिले के कुटुंब न्यायालय, हमारा तो लातेहार ज़िला है तो फैमिली कोर्ट है ना, बाल विवाह के मामले में सक्षम न्यायालय होता है, वही फैमिली कोर्ट, कुटुंब न्यायालय है आप पर, ठीक है ना, और वही आपका सक्षम न्यायालय है। बहुत बोलते हैं कि सक्षम न्यायालय क्या है, वही हमारा जिला का जो कुटुंब न्यायालय है, बाल विवाह के मामले में सक्षम न्यायालय ही होता है, ठीक है। अब बाल विवाह की सूचना किसको देना है? अगर बाल विवाह कहीं हो रहा है तो उसका सूचना किसको देना है? तो बाल विवाह निषेध पदाधिकारी झारखंड में, देखिए आप उसको भी दे सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ, समझ गए ना, ठीक है। बाल विवाह निषेध पदाधिकारी कौन होते हैं? झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को उस प्रखंड का बाल विवाह निषेध पदाधिकारी अधिसूचित किया गया है। जैसे कि हमारा लातेहार जिला, ठीक है, और हम महुआडाँड़ प्रखंड में रहते हैं। अगर बाल विवाह अगर हो रहा है तो हमारा बीडीओ साहब ही हैं जो है कि बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, समझ गए हैं ना, बीडीओ सर ही हैं। फिर आगे होता है जिला उपायुक्त भी वो बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, ठीक है, डीसी साहब। और फिर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो भी बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, फर्स्ट क्लास, है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। हमारे ब्लॉक में तो ये किए हैं राहुल सर। आगे है पुलिस पदाधिकारी, कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो, समझ गया ना, वो भी बाल विवाह निषेध पदाधिकारी धर लेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं, है ना। तो बाल विवाह को समझिए, इसको रोकने में मदद करिए, है ना। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय तथा गैर जमानती होगा, है ना। अगर फिर जो है ना बाल विवाह होता है तो भी दंड तो मिलेगा ही और बेलो नहीं होगा जल्दी से। तो चलिए हम लोग बाल विवाह के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे ना, ठीक है। तो थैंक यू मेरे को सुनने के लिए। मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि बाल विवाह जो है कि समाज में एक कलंक है, इसको हटाना है, ऐसा नहीं होने देना है। धन्यवाद।